ओके जी, सो हम स्टेम एंड लीफ का जिक्र कर रहे थे। सो स्टेम एंड लीफ प्लॉट जैसे हम नेम से इंडिकेट हो रहा है कि हम अपने डेटा सेट को बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। वन इज द स्टेम पार्ट, अनदर इज अ लीफ पार्ट। सो स्टेम पार्ट जो है नॉर्मली ये होता है टेंस वाला पार्ट या हंड्रेड्स वाला पार्ट, ठीक है। जबकि जो डिजिट वाला पार्ट होता है उसको हम लीफ पार्ट कहते हैं। सो दैट मीन जो डिजिट वाला पार्ट होगा वो हमेशा लीफ होगा और बाकी जो रिमेनिंग पार्ट होगा आपका वो हमेशा स्टेम वाला पार्ट कहलाएगा। लाइक जैसे यहाँ पे अगर हमारे पास सेम डेटा सेट है जो जिसका हमने हिस्टोग्राम ड्रॉ किया था, ठीक है। अब मुझे इसका स्टेम पार्ट जो है वो बनाना है, तो हम हमेशा क्या करेंगे, जो टेंस वाला पार्ट है, अब लाइक जैसे 18 है, सो मैं 18 को लिख सकता हूँ 10 + 8, ठीक है। सो विच मीन 1/8। सो ये 1 का मतलब है 10, ठीक है। 8 यहाँ पे डिजिट को इंडिकेट कर रहा है। और इसी तरीके से अगर 19 होता तो मैं लिखता 1 और आगे मैं इसके लिख देता 9। सो दैट 1 and 9 मीन 19, ठीक है। इस तरीके से अगर 20 है तो 2 इज 20th पार्ट, ठीक है। और अगर 0 में लिख देता हूँ दैट इज इंडिकेटिंग 20, दिस इज अ डिजिट पार्ट, ठीक है। सो स्टैम्प बेसिकली आपके किस चीज को इंडिकेट करता है, स्टैम्प पार्ट इंडिकेट करता है आपके टेंस और हंड्रेड्स वाले पार्ट को, जबकि डिजिट जो है वो इंडिकेट कर रहा होता है आपके लीफ वाले पार्ट को। ओके, सो इसमें अपने की बहुत इंपॉर्टेंट होता है ताकि हम इंडिकेट कर सकें कि जो आपने स्टैम्प एंड लीफ प्लॉट बनाया हुआ है, सो इस 1/8 का मतलब क्या है। सो इस 1/8 का मतलब है हम बता रहे हैं जी 18। सो वेयर 8 is a digit, 1 is basically the 10th part. सो स्टैम्प एंड लीफ को ड्रॉ करने का तरीकेकार क्या होगा कि इसमें हम हमेशा जो है वो, अब आपने जो क्लास इंटरवल यहाँ पे रखा हुआ है वो बेसिकली रखा हुआ है 10 to 19, ठीक है। ये जो मैंने आपके पास प्लॉट बनाया हुआ है, ठीक है। एंड देन 20 to 29, ठीक है। देन 30 to 39। सो यूजुअली लोग जो है वो टेंस जो है वो इसी डिजिट के अकॉर्डिंगली जो है वो चल रहे होते हैं। सो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि 18 है तो 18 आ गया, 20 था तो 20 आ गया, ठीक है। 21 है तो 21 आ गया, ठीक है। देन 27 है तो 27 आ गया। बट आई वुड रिकमेंड के बजाय इसके कि आप स्ट्रेट डाटा से जो है स्टैम्प एंड लीफ बनाना शुरू कर दो, आई वुड रिकमेंड कि आप डाटा को पहले सॉर्ट कर लो, मीन डाटा को सबसे पहले अरेंज कर लो। अरेंज किस तरीके से करो, असेंडिंग ऑर्डर वाइज, ठीक है। मीन स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट नंबर वाइज पहले आप अरेंज कर लो एंड देन यू कैन ड्रॉ द स्टैम्प एंड लीफ, ठीक है। लाइक 1 8, क्योंकि 18 कितनी दफा आ रहा है जी, 1 2 3, सो 3 टाइम 18 आ रहा है। और 19 1 2 और 3, सो इसलिए हमारे पास क्या रहा है जी 1 8 1 8 1 8, ठीक है। सो स्मॉलेस्ट नंबर 18 ही है। सो देन 19 1 9 1 9 1 9, फिर 20 हमारे पास जो है वो 2 दफा आ रहा था तो 2 0 2 0। देन 21 है तो 2 1, तो 21 3 दफा था, राइट। सो इस तरीके से जो है वो हम अपना स्टैम्प एंड लीफ प्लॉट जो है वो बना लेते हैं। वेयर स्टैम्प पार्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द क्लासेस, जैसे हमने हिस्टोग्राम में क्लासेस को इंडिकेट करा। लीफ पार्ट इज बेसिकली इंडिकेटिंग द फ्रीक्वेंसी। सो हम यहाँ पे बता सकते हैं कि इस 1 से लेके मीन बेसिकली 10 से लेके 19 तक कितनी वैल्यूज लाइक कर रही हैं, 1 2 3 6 वैल्यूज लाइक कर रही हैं। 20 से लेके 29 तक कितनी वैल्यूज लाइक कर रही हैं, 5 6 7 8 9 10। सो 10 वैल्यूज जो है वो 20 से लेकर 29 तक लाइक कर रही है। 30 से लेकर 39 तक 9 वैल्यूज लाइक कर रही है। 40 से लेकर 49 तक जो है वो 3 वैल्यूज लाइक कर रही है। और 50 से लेकर 59 तक 2 वैल्यूज लाइक कर रही है, ठीक है। सो लीफ पार्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसीज को इंडिकेट करें या काउंट्स को इंडिकेट करें। ओके, लाइक अ हिस्टोग्राम आप स्टैम्प एंड लीफ को देखते हुए भी अपने डाटा की शेप आइडेंटिफाई कर सकते हो। अगर मैं इसको थोड़ा रोटेट करूं, ठीक है, और मैं इसकी ग्राफ की शक्ल बनाने की कोशिश करूं
तो अब देखो यहाँ पे भी ये मुझे ग्राफ की शक्ल जब वो बना रहा है विद रिस्पेक्ट टू द फ्रीक्वेंसी, ठीक है। सो इट लुक लाइक अ सिमेट्रिकल कर्व अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। सो हमारे पास जो है वो उसकी शेप को स्टैम्प एंड लीफ जो है वो इंडिकेट कर रहा है। ओके, एक और चीज याद रखिएगा कि स्टैम्प एंड लीफ को हिस्टोग्राम के ऊपर एक एडवांटेज ये है कि हम किसी भी वक्त इस प्लॉट को देखते हुए ये इंडिकेट कर सकते हैं कि कोई भी पर्टिकुलर नंबर जो है वो डाटा सेट के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। लाइक जैसे ये 2 इंडिकेट करे 22 को, सो हम कह सकते हैं कि ये 22 इस डाटा के अंदर लाए कर रहा है, ठीक है। ओके, सो जिसकी वजह से हम ये कह रहे हैं कि आप जो है स्टैम्प एंड लीफ जो है वो हमारे पास डाटा सेट के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं, जबकि अगर स्टैम्प एंड लीफ आपके डाटा सेट के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, सॉरी हिस्टोग्राम के जरिए जो है वो हम इंडिकेट नहीं कर सकते कि कोई भी पर्टिकुलर नंबर जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। ओके, सो बेसिकली स्टैम्प एंड लीफ एंड हिस्टोग्राम सेम पर्पस के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, डाटा की शेप को आइडेंटिफाई करने के लिए। क्या जो डाटा वैल्यूज है, मीन आपका डाटा जो है वो पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन लिमिट्स को मीट कर रहा है या नहीं कर रहा, या डाटा के अंदर कोई आउटलायर एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। बट आई वुड रिकमेंड out of these two charts, draw the histogram. Histogram is more appropriate compared to the stamp